हेलो फ्रेंड्स, सनशाइन स्टडी वर्ल्ड में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपकी परेशानियों को कम करने के लिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस तरीके से मिलेंगे, और आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके 3 नंबर जो है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अनसॉल्व उठा के देखिए, जब आप वहां पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ये हर एक सेट में कहीं ना कहीं पूछा गया है, और इस टॉपिक से कम 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से बनता है वो हम डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर तो आपको कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा, ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्नों में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो बिंदु दिया गया है इसमें आप बताइए कि भुज क्या है और कोटि क्या है। आपको क्या बताना है, किसी भी बिंदु में, दिए गए बिंदु में भुज और कोटि बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो उसमें पहले नंबर पर जो बिंदु दिया है, जो पॉइंट है वो क्या है, भुज है, और जो दूसरा नंबर है वो कोटि है। ठीक है, याद रहेगा, पहला क्या है, भुज है, दूसरा कोटि है। अब ये जो भुज है इसे हम x भी कहते हैं और कोटि को y कहते हैं, यानी कि पहले वाले को भुज को हम x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। इसे हम x y भी कह सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट क्या हुआ, x और y, भुज कोटि। ठीक है, एक नंबर तो ये आपका पक्का हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको कोई ना कोई पॉइंट दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट दिया है 2 - 3। अब आपसे कहेगा कि इस बिंदु को बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है। क्या पूछेगा, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो आपको इस बिंदु का चतुर्थांश बताना है। तो कैसे बताएंगे हम चतुर्थांश। अब चतुर्थांश बताने के लिए जो सबसे पहले नंबर पर बात आती है वो आती है, आपको ये एक चित्र बनाना है। अब इसमें देखिए आपको 2 लाइन दिख रही हैं, एक वर्टिकल है, दूसरी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये y है, ठीक है, ये y अक्ष है, और ये जो आपको दिख रही है क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल ये x है। ठीक है, अब इस लाइन में ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0 0 है। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं इसे हम। ये मूल बिंदु है हमारा। अब इस मूल बिंदु के और इस x अक्ष पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि x अक्ष पर दाहिनी तरफ जो पॉइंट होंगे वो प्लस के होंगे, जो बिंदु होंगे वो प्लस के होंगे, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से +5 +6, इस तरफ प्लस की संख्याएं होंगी और इस तरफ माइनस के पूर्णांक होंगे, -1 -2 -3 -4। तो दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं होंगी, बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होंगी x अक्ष पर। अब अगर हम वर्टिकल की बात करें y अक्ष की, तो ऊपर की तरफ जो संख्याएं होंगी वो प्लस की होंगी, +1 +2 +3 +4, और नीचे की तरफ जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, माइनस की होंगी, -1 -2 -3 -4। ये तो बात हो गई x और y अक्ष की। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें अगर हम यहाँ से शुरू करें तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ आता है तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को पहले इसमें हम रखते हैं और देखते हैं कि जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में जाता है। कैसे रखेंगे पॉइंट को, जो पहला नंबर है मैंने आपको बताया वो x अक्ष पर जाता है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि पहला बिंदु किस पर जाता है, x अक्ष पर। तो पहला बिंदु क्या है, 2 है, प्लस का, तो किस तरफ जाएगा, x अक्ष हमारा ये है, अगर माइनस होता तो इधर आता, प्लस है तो इस तरफ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, मूल बिंदु को हम कहाँ लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब ये जो +2 है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा +2, और -3
यानी कि जो दूसरा वाला पॉइंट है वो किस पर जाएगा, वाई अक्ष पर जाएगा। तो वाई अक्ष पर संख्या माइनस की है तो कहाँ पर जाएगी, इस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। ये -3 है, अगर प्लस होता तो ऊपर की तरफ जाता, माइनस है तो यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, और जहाँ पर ये मिलेंगे यही पॉइंट होगा 2 - 3, और ये चतुर्थांश कौन सा है, चौथा। तो ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में है, चौथे में है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने इसका चतुर्थांश बता दिया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप आपका क्लियर हुआ। आपको यहाँ से मिलेंगे 1 नंबर, यहाँ से मिलेंगे 1 नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। तो देखिए कितने कम समय में मैंने आपको 2 नंबर दिलवाए। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे नंबर की। अब अगर देखा जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो 2 निर्देशांक चाहिए, 2 बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। तो पहला मान लीजिए ये है, दूसरा ये है। अब इसमें हमने मान लीजिए लिखा 2 - 3 और 0 3, ठीक है। ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की आपको दूरी बतानी है। क्या बतानी है, डिस्टेंस बताना है, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। 2 बिंदुओं की दूरी को हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं उनमें से पहला क्या होता है, x होता है, दूसरा y होता है, यानी कि यहाँ पर भी ये x होगा, ये y होगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं तो जो पहला वाला है उसे हम x1 कर देते हैं, y1 कर देते हैं, दूसरे वाले को x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत लगेगी। अब देखिए इस दूरी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद नहीं करना है, समझ लेना है। देखिए x2, ये x2 है ना, तो सबसे पहले आएगा x2 माइनस x1, यानी कि x2 में से x1 को घटाना है, स्क्वायर कर देना है, उसके बाद दूसरे में प्लस लगाना है। फिर देखिए y2 है, y2 में से y1 को घटाना है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि पहले x2 लिखना है, उसमें से x1 घटाना है, फिर y2 में से y1 घटाना है, उसका स्क्वायर कर देना है और उसका वर्गमूल निकाल लेना है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें हम पॉइंट को रख देते हैं और बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं x2। तो देखिए x2 क्या है, 0 है, माइनस x1 क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर करना है। अब आगे क्या है, y2 है, तो y2 देखिए क्या है, 3 है, माइनस y1 क्या है, -3 है, y1 क्या है, -3 है। एक माइनस तो यहाँ पहले से ही था, अब y1 का भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। 2 माइनस एक साथ होते हैं तो प्लस हो जाता है। और उसके बाद क्या है, 3 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए 0 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आता है, -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 और 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस की संख्या का वर्ग क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 का वर्ग क्या होगा, 4, 6 का वर्ग क्या होगा, 6 छंग 36। जब हम वर्ग करते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं, 6 का वर्ग 6 गुणे 6 36। 2 का वर्ग क्या होगा, -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 36 4 40। अब देखेंगे क्या इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, 10 चौके 40 होता है, 10 गुणे 4। अब देखिए 4 का तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कितना हो गया, 2√10 इकाई। तो देखिए ये आपका है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसको अगर आपने सीख लिया तो आपके 1 नंबर बिल्कुल भी पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने 3 नंबर की बात की, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 नंबर दिलवाऊंगी। तो ये तीनों टाइप अगर आपने सीख लिए तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं और 3 में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको हल करिएगा अपने आप से क्वेश्चन बना करके, और चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को आप डेली देखिए। रोज़ मैं आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए, और आपकी जो परेशानियां हैं वो अब बिल्कुल ही ख़त्म होंगी। कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करनी है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए जोश और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।